गाजियाबाद में ऑटो चालकों में झगड़ा, आपस में जमकर मारपीट हुई। ऑटो चालकों ने लात घूंसे चलाए, वीडियो वायरल। ऑटो चालकों के बीच मारपीट का ये वीडियो वायरल बताया जा रहा है, जहां घंटों ये मारपीट चलती रही। गोरखपुर में राप्ती रोहिन सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर, 120 गांव बाढ़ से प्रभावित, फसलों को भारी नुकसान। जिला प्रशासन लगातार राहत सामग्री की व्यवस्था कर रहा है। 125 नाव की व्यवस्था की गई। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर गांव में सफर कर रहे हैं। नाव में सुराख होने की वजह से पानी तेज बहाव के साथ बही। गोरखधाम एक्सप्रेस के एसी कोच की हालत खस्ता, कोच की छत से पानी टपकने का वीडियो वायरल। बाथरूम की टोटियां भी सूखी। अधिकारियों ने यात्री की शिकायत पर दिया कार्रवाई का आश्वासन। गोरखपुर पुलिस ने 2 हाईटेक चोरों को गिरफ्तार किया। अपनी गर्लफ्रेंड का शौक पूरा करने के लिए चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से जेवरात, सामान, कैश, 2 तमंचा बरामद किया। गैंग के 2 सदस्यों की पुलिस को तलाश। लखनऊ के इटौंजा इलाके में पति ने पत्नी का गला काटकर उसकी जान ली। नशे का आदी था आरोपी। अंबाला में काम करता था। आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। बदायूं में कस्बा बिलसी में जर्जर मकान में मिला चांदी के सिक्कों का जखीरा। जर्जर मकान को ढहाने गई नगर पालिका की टीम को दीवार गिराते ही मिले चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्कों की खबर लगते ही आसपास के लोगों में सिक्के को लेकर लूट खसोट मच गई। पुलिस की टीम ने भीड़ को तितर बितर किया। सिक्कों की जांच के लिए एफएसएल भेजा गया। हमीरपुर में चचेरे भाई ने अवैध संबंधों के शक में बहन की हत्या कर दी। 3 साथियों के साथ मिलकर घर में घुसकर गोली मारी। वारदात के बाद सभी आरोपी फरार। राठ कस्बे की घटना। आज बाढ़ग्रस्त इलाकों के जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। श्रावस्ती बहराइच में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। राहत सामग्री भी बांटेंगे। संत रामानुजाचार्य की जयंती पर सीएम योगी अयोध्या में शिरकत करेंगे। 4 फुट की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दीपावली पर होने वाले भव्य दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेंगे। ज्ञानवापी में पूजा की इजाजत, गैर हिंदुओं के प्रवेश पर आज सुनवाई। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर जिला कोर्ट 14 अक्टूबर को सुनाएगा फैसला। देहरादून में आज होगी धामी कैबिनेट की अहम बैठक। कर्मचारियों के महंगाई भत्ता, बोनस पर हो सकता है फैसला। प्रदेश में पटवारी व्यवस्था भी बड़ा फैसला हो सकता है। दिवाली में उत्तराखंड आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। सीमांत इलाकों में सेना के जवानों से मुलाकात। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। रबी की फसलों की एमएसपी बढ़ाई जा सकती है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात में चुनावी तैयारियों को धार देने में जुटी भाजपा। आज से गुजरात गौरव यात्रा का आगाज होगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। राफेल की गर्जना से आज दहलेगा दुश्मन। जम्मू कश्मीर में उधमपुर में वायुसेना अड्डे पर होगा एयर शो का आयोजन। राफेल समेत कई फाइटर जेट होंगे शामिल। पूजा स्थल कानून विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को दी गई है चुनौती। पिछली सुनवाई में अदालत ने केंद्र से मांगा था। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सीबीआई आज तेजस्वी के निजी सचिव संजय यादव को पूछताछ के लिए बुलाया। कथित घोटाले में आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते पद लेने के दौरान ये हुआ। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी शुरू। राजौरी के ऊपरी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी। मुगल रोड बंद हुआ। हिमाचल की पहाड़ियां भी बर्फ से हुई सफेद। लाहौल स्पीति से लोसर में ताजा बर्फबारी। तापमान में आई गिरावट। ठंड की जकड़न शुरू। राजस्थान के भरतपुर में बाहर रह रहे बेटे ने प्रशासन को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी है। चिट्ठी में लिखा, कॉलोनी में जल भराव के कारण बुजुर्ग माता पिता परेशान हैं। घर में आटा भिजवाएं, पैसे का भुगतान मैं कर दूंगा। पूर्वोत्तर राज्य असम के कई जिलों में बाढ़। धेमाजी में 200 परिवारों वाला गांव डूबा। तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोगों के लिए मुसीबत। आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश बनी मुसीबत। नदियां उफान पर। नदी किनारे हो रहे जमीन कटान। कच्चे घर, पेड़ पानी में समा।
मध्य प्रदेश के खरगोन में एक कार नदी में गिरी, रेलिंग तोड़कर 25 फीट नीचे पानी में डूबी। कार में सवार 4 लोगों को बचाया गया। बिहार के मोतिहारी में जन्मदिन पर फायरिंग का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। एक और आरोपी की तलाश की जा रही है। एमपी के भिंड में टोल प्लाजा पर दबंगई, एक जगह पर फायरिंग तो दूसरे पर टोल पर बंदूक से कर्मचारी को धमकाया। आरोपी अब तक फरार हैं। बेंगलुरु में त्योहार के नाम पर तलवार के साथ डांस करते मुस्लिम युवकों का वीडियो वायरल, पुलिस वीडियो के आधार पर जांच की जुटी। कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में कॉफी स्टेट के मालिक ने जुल्म की इंतहा पार करते हुए 16 मजदूरों को 15 दिन तक उनके घरों में कैद रखा। गर्भवती ने अपना बच्चा तक खोया। एक महिला मजदूर की पिटाई के बाद बढ़ा था मामला, पुलिस ने शिकायत दर्ज की। गुजरात के भावनगर में नकली नोट गैंग का पर्दाफाश, 1.5 करोड़ की नकली करेंसी के साथ पकड़े गए 5 आरोपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण किया। 856 करोड़ की लागत से तैयार किया गया महाकाल का लोक। महाकालेश्वर लोक में 900 मीटर लंबा महाकालेश्वर पथ है। पथ पर शिवलोक की कई कथाओं का चित्रण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई कार्ट के जरिए महाकालेश्वर पथ का भ्रमण किया। महाकाल लोक का उद्घाटन करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कॉरिडोर को निहारा, पैदल भ्रमण किया। साथ में मुख्यमंत्री शिवराज चौहान मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। महाकाल लोक का लोकार्पण करने से पहले पूजा अर्चना। महाकालेश्वर मंदिर में पीएम मोदी ने भगवान शिव की विधिवत पूजा की, आरती की। इस दौरान मंदिर के पुरोहित पुजारी मंत्रोच्चार करते रहे। आरती के बाद पीएम मोदी ने शिवलिंग की परिक्रमा की, माला का जाप भी किया। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में पावर हाउस सिरसिया में बाढ़ का पानी दाखिल। पानी घुसने से सैकड़ों गांव की बिजली आपूर्ति बाधित। बाढ़ के 7 गांव में अंधेरा पसरा। कौशाम्बी में लगातार 1 हफ्ते की मूसलाधार बारिश, ज्यादा नुकसान धान की फसलों को हुआ। बारिश के चलते फसलें खेत में ही दफन हो गई। बलरामपुर में अभी भी बाढ़ की स्थिति गंभीर। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने 3 तहसील के हवाई सर्वेक्षण को किया, हर संभव मदद का भरोसा दिया। विकासनगर में बारिश का रेड अलर्ट, लगातार बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। लोगों से घरों में रहने की अपील, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद। सीतापुर में बाढ़ की चपेट में आए कई गांव, घरों में कैद होकर रह गए हैं लोग। मौके पर एसडीएम पीएल मौर्य, सीओ ने पहुंचकर राहत सामग्री बांटी। सिद्धार्थनगर में सांसद जगदंबिका पाल ने बाढ़ का दौरा किया। बाढ़ का पानी से बच रहे एसएचओ को सांसद ने फटकार लगाई, वीडियो वायरल। उत्तरकाशी में एक बार फिर मौसम बदलने लगा है। तेज बारिश देखी गई। बारिश के साथ गंगोत्री यमुनोत्री धाम की पहाड़ियों पर बर्फबारी। कौशाम्बी में मूसलाधार बारिश में दीवार गिरने से 200 भेड़ें दबी। 150 भेड़ों की मौत। रेस्क्यू कर 20 को जिंदा निकाला गया। जेसीबी और स्थानीय लोगों की मदद से भेड़ें रेस्क्यू की। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर नीचे गिरी। आगरा से नोएडा जा रही थी बस। 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल, एक की मौत। ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान पलटी बोट। गंगा राफ्ट पलटने से एक पर्यटक की मौत, 7 को सुरक्षित निकाला गया। कोलकाता से आए थे ये टूरिस्ट। अलीगढ़ में जिला प्रशासन ने मदरसों की सर्वे रिपोर्ट शासन को भेजी। जिलों की 5 तहसील में 103 अवैध मदरसे मिले, बिना पंजीकरण संचालन हो रहा था। काशीपुर में कॉलोनी में गुलदार का जोड़ा देखा गया। आसपास के क्षेत्र के लोग भी दहशत में आए। ये जोड़ा एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। लखीमपुर खीरी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर और सट्टा खिलाने वाले 7 आरोपियों की 7 एकड़ 41 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। यूपी एटीएस ने आतंकी संगठन से जुड़े 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। एक रुड़की का है। युवक आतंकी संगठन से जुड़े होने के शक में पकड़ा गया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश का खुलासा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार से सौरभ बहुगुणा को जेट प्लस सिक्योरिटी देने की मांग की, ज्ञापन सौंपा। महोबा में मुर्दे के पोस्टमार्टम के लिए रिश्वत लेती देखी गई। पोस्टमार्टम कराने के एवज में मृतक परिवार से 500 रुपए रिश्वत ली गई। फिर भी रिपोर्ट में देरी होने पर परिवार ने हंगामा किया। महोबा के धर्रा गांव में 100 सालों से रह रहे 12 परिवारों को रक्षा मंत्रालय ने नोटिस दिया। नोटिस के बाद हड़कंप मचा।
गांव की जमीन को रक्षा मंत्रालय ने बताया रक्षा संपदा। मुजफ्फरनगर में विश्व हिंदू परिषद ने करवा चौथ को लेकर 13 मेहंदी सेंटर बनवाए। हिंदू बहु बेटियां आकर अपने हाथों में हिंदू युवतियों से ही मेहंदी लगवा सकेंगी। हरिद्वार में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। अलग अलग क्षेत्रों से 173 केसेस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें साफ सफाई की अपील कर रही है। पंचतत्व में विलीन हुए मुलायम सिंह यादव, बेटे अखिलेश यादव ने दी मुखाग्नि। अखिलेश यादव ने भाव विभोर होकर पिता को मुखाग्नि दी। इसके बाद पंडाल में समर्थकों के साथ बैठे नजर आए। राजकीय सम्मान के साथ किया गया मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार। अंत्योष्टि स्थल पर लगा रहा दिग्गजों का तांता। गुरु मंत्रों के साथ हुआ मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार। दिग्गजों ने मुलायम सिंह को अंतिम विदाई दी। चहेतों के नहीं थम रहे आंसू। नेताजी के अंतिम संस्कार में जन समर्थकों ने पुष्प वर्षा की। नेताजी अमर रहे नारे लगाए। नम आंखों से अंतिम विदाई। नेताजी के अंतिम संस्कार में उमड़ा जन सैलाब। नेताजी के अंतिम संस्कार के दौरान लोगों ने तस्वीरें ली। अंतिम यादें कैमरे में कैद। रक्षा वाहन को करीब 5 क्विंटल से अधिक फूलों से सजाया गया था। रथ के चारों तरफ कार्यकर्ताओं की भीड़ रही। नेताजी के समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए देखा। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ा। भारी तादाद में नेताजी के समर्थक कार्यकर्ता अंतिम यात्रा में शामिल। रथ पर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव मौजूद रहे। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप, प्रतीक यादव, आदित्य यादव भी रथ पर दिखाई दिए। मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को अंत्योष्टि स्थल तक ले जाया गया। इस दौरान सभी ने नम आंखों से विदाई दी। मुलायम सिंह की अंतिम यात्रा में भारी जन सहयोग दिखा। भीड़ देखकर मुलायम सिंह के जाने का गम हर किसी की आंखों में दिखाई दिया। धरती पुत्र की अंतिम यात्रा जमीन से लेकर छतों तक लोगों का हुजूम उमड़ा रहा। नेताजी की अंतिम यात्रा में हर कोई एक झलक के लिए आतुर दिखा। बच्चे बूढ़े सभी धरती पुत्र के आखिरी सफर में साथ चलते दिखे। अंतिम यात्रा के दौरान सैफई में 1 लाख से ज्यादा की भीड़ मौजूद रही। नेताजी के चाहने वालों का मजमा लगा रहा। सैफई की हर गली रास्ते में सिर्फ लोग ही लोग। सैफई में नेताजी के दर्शन के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि पंडाल में जगह नहीं बची। हर कोई बस एक झलक के लिए आतुर था। मुलायम सिंह को देखकर हर कोई गमजदा। नेताजी के महिला समर्थक को श्रद्धांजलि के वक्त बेहोश पाया गया। नेताजी की लकड़ियों, चंदन की लकड़ियों से सजाई गई नेताजी की चिता। अंतिम संस्कार में जन सैलाब। सपा नेता राम गोविंद चौधरी भी यात्रा में शामिल हुए। नेताजी को नमन किया। मुलायम सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल हुए साधु संत, योग गुरु बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने नेताजी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से मांगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी मुलायम सिंह की अंतिम यात्रा में पहुंचे। मुलायम सिंह के अंतिम दर्शन किए। एसपी सिंह बघेल ने शरद पवार का हाथ पकड़कर उन्हें सहारा दिया। एसपी सिंह बघेल ने शरद पवार को कराए अंतिम दर्शन। मुलायम सिंह यादव की अंतिम यात्रा में शामिल हुई जया बच्चन, अभिषेक बच्चन। नेताजी के अंतिम दर्शन किए। आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मुलायम सिंह के अंतिम दर्शन किए, श्रद्धांजलि दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।